हाँ जी। जी। दोबारा ले लेते हैं उस शब्द को, कल वाले को। ठीक है। रामकली महला पंजवा। ईंधन ते बैसंतर भागै, माटी को जल दह दिस त्यागै। आपकी आवाज नहीं आ रही। ऊपर। ये ठीक है दोनों। हाँ जी। जी। हूं आ रही है। आ तो रही है लेकिन बहुत मध्यम आ रही है। खैर शायद मेरे को नुक्स होएगा। ये फुल है। मेरी आवाज ठीक आ रही है। हाँ जी। हेलो। जी। है। हाँ भी ठीक है। जी। बोलो जी। रामकली महला पंजवा। ईंधन ते हाँ जी। बैसंतर भागै, हम्म, माटी को जल दह दिस त्यागै। हाँ जी। ऊपर चरण तले आकाश, घाट में सिंधु कियो परगास। ऐसा समर्थ हर जियो आप, निमुख न बिसरै जिय भगतन कै। आठ पहर मन ताको जाप। रहाओ। आज का शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है और ये बड़ा खासो खास शब्द है। इसमें जीव को उत्पत्ति के बारे में कहा गया है। दो तरह की अग्नि है। बाहर माया की अग्नि है जिसको हम माया की अग्नि कहते हैं, और माता के पेट में जठर अग्नि है। और वो जठर अग्नि है, उसमें बहुत बड़ी तेज आग है। उसका अंदाजा जब ये लेजर से ऑपरेशन करते हैं ना, अंदर वो यूरिन के रास्ते नाली डाल के, तो उधर तीन नाड़ियां अंदर जाती हैं। एक एक तो वो है जिसमें लेजर जाती है, आग जाती है, पानी जाता है, और अंदर बड़ी तेज आग होती है। और सामने टीवी पर वो देख सकता बंदा, अगर उसकी हिम्मत हो तो। इस परमात्मा ने दुनिया बनाई है, और इससे सबसे उत्तम जो शरीर दिया ना, वो लेडीज को दिया, परमात्मा ने बख्शा। उस पर परमात्मा की मेरी खासो खास नजर है। हम
जो अगर किसी घर में लड़की पैदा हो जाए तो उनको सोचते हैं भाई वो नुकसान हो गया, तो सोचते हैं बड़ा घाटा पड़ जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता उनके पास परमात्मा ने वो बख्शिश दी है जो आपको वंश को आगे बढ़ाएगी, आपका वंश चलाएगी। आपका वंश मतलब दोनों तरफ से, पेके की तरफ से भी, ससुराल की तरफ से भी। ससुराल में वो बाप दादा बनेंगे, इस तरफ वो माँ नानी नाना बनेंगे। और एक बहुत खास बात होगी, जिस वक्त कोई लेडी माँ बनने की उम्मीद में होती है, उसका बड़ा अदब करना चाहिए, उसको बड़े इज्जत से रखना चाहिए। उ, उ, मेरी आवाज ठीक आ रही? हाँ जी। उसका बड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त तो जीव अपना पुंगरने लगता है, अंदर बनने लगता है, तो उस वक्त उसके अंदर एक बहुत बहुत बड़ी हलचल होती है, जिसको हम कहते हैं कि जैसे किसी ब्रह्मांड में तूफान आया हो, ये उसकी हालत होती है। और जो बच्चा है उसकी भी हालत बनने वाला है, वो भी बड़ी मुश्किल से उसमें रह रहा है, बड़ी मुश्किल में रह रहा है। लेकिन ये सारी चीजों को परमात्मा ने बड़ा आसान करता है। इट हैज मेड इजी टू गिव बर्थ। उसकी पालन पोषण माता के पेट में, उसका सारा कुछ होना बहुत परमात्मा ने आसान से बनाया है। लेकिन उस प्रोसेस को देखा जाए, अगर उसको समझा जाए, अगर कुदरत का हाथ ना हो, तो उसको प्रोसेस का सुनने वाला काम जाएगा या डर से मर जाएगा। इतना खतरनाक प्रोसेस है वो। लोग, तकरीबन लोगों के घर में जो झगड़े होते हैं, उस वक्त होते हैं जिस वक्त किसी घर वाली जो गृहिणी है, जिस वक्त वो प्रेग्नेंट होती है, उससे नहीं कुछ बनता। उसका जो खून है वो उसके पेट में पानी बन के बच्चे की रक्षा करता है। और वो खून, वो एक दफा खून से पानी नहीं बनता, वो रिपीट होता रहता है। और वो खून जो है, जिस वक्त नॉर्मल है उसको हम पीरियड्स कहते हैं, मेंसेस कहते हैं। और वो खून आखिर तक, हम सोचते हैं अभी उसको मेंसेस बंद हो गए हैं, लेकिन वो बाहर आने बंद हो गए, अंदर में और तेजी से चल रहे हैं। बाहर तो वो महीने में एक दफा आते थे, अंदर कंटिन्यूस हो रहे हैं। परमात्मा ही उसको अंदर से सारे विटामिन सप्लाई कर रहा है, सारी हिम्मत दे रहा है, उसकी बख्शिश कर रहा है, उसका ध्यान कर रहा है। और उस वक्त आपके घर में सिर्फ वो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी नहीं है, ज़ारा ज़ारा हालत में सामने नजर नहीं आता, लेकिन ज़ारा हाल में गॉड इन एक्शन होता है, परमात्मा काम कर रहा हो। और हमको समझ नहीं आता, उस लेडी को भी इतना नहीं पता चलता। लेकिन बहुत तेज आग, जिसको जठ अग्नि कहते हैं, उस इतनी आग दी जाती है कि माता का जो खून है ना, उससे हड्डियां बनती है। जैसे पट्टे में ईंट बनती है, पट्टा होता है उसमें मीट बनती है, वो बहुत गर्मी से बनती है, 3-4 दिन आग लगती है। तो यहाँ उसको
कम से कम 3 से लेकर 6 7 महीने तक उसको आग लगती है। 6 महीने में बच्चा तैयार हो जाता है। गंडेंदिया 6 माह और चुटेंदिया 1 खिनो। उसको गांठ करते करते सारी सिलाई सलुई सब कुछ करते करते जो कुदरत कर रही है उसको 6 महीने लग जाते हैं। और खत्म होने में 1 सेकंड लगता है। बच्चा पेट में मर सकता है, पैदा होते मर सकता है, बाहर आके मर सकता है, किसी चीज से भी हो सकता है। किसी वक्त भी किसी तरह से भी उसको खतरा होता है। वो खतरा दोनों माँ और बेटे को होता है। उस वक्त आपके घर में उस परमात्मा की जो खास बख्शिश है, खास बरकत है, खास रहमत है, वो काम कर रही होती है। घर वालों का ये फर्ज है कि उसका बहुत ख्याल किया जाए, उसको अलहम दिया जाए, उसकी उसका सैर का भी बंदोबस्त किया जाए, सारा कुछ किया जाए। एक जगह बैठने का मतलब नहीं है मेरा, लेकिन समझने की जरूरत है। ये शब्द जो है असली उसी पर बयान है। फिर पढ़ना जी पहली लाइन। ईंधन ते बेसंतर भागे, वो छोटा सा मोती बच्चा हो। है, बिल्कुल मामूली है। वो एक आग ईंधन है, वो एक पेट्रोल का बम है समझ लो। उसको जरा आग लगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। और आग उसके साथ है, जठरअग्नि चल रही है तो उसकी पालना कर रही है। हम लोग, हमारे लोगों में खासकर कई दफा इंसान नहीं समझते अपनी विषय विकारों की मत उन पर समाई होती है। और घर वाले भी जो लड़की की सास वगैरह होती है वो तो समझती हैं, पर वो इग्नोर मारती है। एक माँ ही है जो उसको समझती है, क्योंकि जानते तो सब है, लेकिन सबसे तकलीफ में माँ होती है। तो वो जो बच्चा अंदर पल रहा है, जिसको परमात्मा जिसकी सारी हड्डियां बना रहा है, उसके धागे सिल रहा है, पूरी कई 72,000 नाड़ियां हैं, उनको कैसे कैसे एडजस्ट कर रहा है। दिमाग के अंदर क्या क्या नाड़ियां हैं, बाकी शरीर में क्या क्या नाड़ियां हैं, टांगों में क्या है, हाथों में क्या है, पीठ में क्या है, बैकबोन में क्या है। बेअंत किस्म की अनकाउंटेड 72,000 गिनने में आती है, लेकिन पता नहीं कितनी है। उन सब का निर्माण हो रहा है। और उस निर्माण के लिए अंदर अग्नि भी है, पानी भी है, हवा भी है, ऑक्सीजन भी है। और माता के खाने का जो नाभि चक्र है उसके साथ उस बच्चे का खुराक अटैच है। तो वो जो अंदर अग्नि है उसको बैसंतर बोलते हैं। और जो बच्चा है उसको बोलता ईंधन दे बैसंतर पागे। वो आग उस बच्चे को जला नहीं सकती, ये मतलब है। वही बच्चा जब बाहर आ जाता है, अगर वो नाम सिमरन में आ जाए, गुरु कृपा उस पर हो जाए, तो बाहर भी उसको माया नहीं सताए। लेकिन बाहर आके वो भूल जाता है और माया के फंदे में पड़ जाता है। जहां पर मा, माया की आग भी और तृष्णा का पानी भी, सारी चीजें उसकी दुश्मन बन जाती हैं। उसका अपना मन ही उसका दुश्मन बन जाता है। और उसको पता नहीं उसने जीना कैसे है, उसे रहना कैसे है। वो अपना कोई दुख बयान नहीं कर सकता।
उसको परमात्मा दूध पीना सिखा देता है। छोटा सा बच्चा माता के थन को लग के अपने आप दूध पीता है, उसको ये किसने सिखाया? माता ने तो नहीं कहा था ऐसे तू कर, ऐसे कर। और फिर उसको हर चीज आती है, उसको मालूम है यूरिन आया है, टॉयलेट आया है, क्या होता है, खांसी आती है। तो ये बहुत उसके मात गर्भ दुख सागरो, माता के गर्भ में समुद्र जितना दुख है, समुद्र जितना दुख है। सिर्फ बच्चे को नहीं है, माँ को भी है, दोनों को है। और घर वाले जो समझ जाए, अगर अक्लमंद है, तो वो भी समझते हैं कि इसको हमने किस तरह से इसका ख्याल करना है। और जो इस हालत में हमारे ये हो रहा है, इस हालत में उस लेडी को बोलते हैं जा तुम पेके जाओ, उथे जाके बच्चा पैदा करी। उसको घर से निकाल देते। उनको ये नहीं पता, चाहे वो जितना मर्जी पाठ कर दे, गुरु ग्रंथ साहब पाठ करे, आगे पीछे जितना मर्जी पाठ करे, सारा कुछ करे, वो सारे उसका कोई फायदा नहीं होता जिस वक्त आपके दिल में किसी पर दया नहीं आई, बख्शिश नहीं आई, रहमत नहीं आई। इस हालत में किसी पराये की भी मदद करना हमारा हक बनता है। ये बड़ा जरूरी है। फिर पढ़ना जी। ईंधन ते बैसंतर भागै, हाँ जी। माटी को जल दह दिस त्यागै। 10वें दिशा में वो जिस जगह पर है, उसके 10वें दिशा में पानी है, लेकिन उसको गालता नहीं है। पानी अगर मिट्टी में चल जाए तो मिट्टी पानी का रूप बन जाती है, गारा बन जाती है, और फिर कुछ नहीं रहता। लेकिन आग, पानी, हवा, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व काम कर रहे हैं। और उसको जो पानी है वो जला नहीं सकता। वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी माता के खून से बनता है। वो खून की शक्ल में नहीं होता, लेकिन वो उस बच्चे का पालना करता है, ध्यान करता है, ख्याल करता है, और आप ही उससे अलग हो जाता है और उसको कुछ नहीं करता। इसका मेडिकल पॉइंट से मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, मैं शब्द के द्वारा जो बात है वो कह रहा हूँ। माटी को जल दे दिसता है, 10वें दिश में पानी है, उसके चारों तरफ पानी है, लेकिन उस शरीर का नुकसान नहीं करता। हाँ जी। ऊपर चरण तले आकाश, उस वक्त उसकी हालत ये होती है, पांव ऊपर की तरफ होते हैं और सिर नीचे की तरफ होता है। तो उसको चरण कह रहा है, ऊपर चरण तले आकाश, उल्टा लटका होता है। और उसकी घाट पूरी तरह मरम्मत होती है। आपने देखा कभी, आपने जब गाड़ी देते हो वर्कशॉप में, उसको कभी उस पे लगा देते हैं, गाड़ी उस पे उठा देते हैं, नीचे से धोते हैं, ऊपर से धोते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर उसको साफ करते हैं। पता नहीं कौन कौन सा प्रोसेस जो है परमात्मा इस बच्चे के साथ कर रहा होता है, और क्या क्या हालत उस औरत की हो रही होती है। और उसको सिर्फ एक मदद चाहिए होती है कि उसका जो बाप बनने वाला है वो उसको थोड़ा अदब दे, उसको सहारा दे, उसके घर वाले उसका ख्याल करें। और वो उसको भी चाहिए वो अकड़ में ना आए, क्योंकि उसको ये नहीं पता उसके हो क्या रहा है। अगर उसको पता लगे हो क्या रहा है, मैं बची हुई कैसे हो, तो वो चारों तरफ हाथ जोड़ती फिरेगी कि मेरे को बख्श लो। फिर बोलना जी। ऊपर से। ऊ- हाँ जी, हाँ जी।
घाट में सिंधु कियो परगास। ऊपर चरण तले आकाश, और क्या है? घाट में सिंधु कियो परगास। अंदर उसके शब्द की आवाज आ रही है। सिंध कहते हैं शब्द को, और वो शब्द का अंदर प्रकाश है। वो अंधेरे में नहीं है, वो बड़े नूर में बैठा हुआ है, अंधेरे में नहीं रहता। वो इतना प्रकाश है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका हमें इससे तब पता लगता है जब बच्चा पैदा होता है, तो हम ज्योति जलाते हैं, तो ज्योति को देख के वो खुश होता है। घंटी बजाते हैं, वो सुन के वो खुश होता है। वो सुर और जिसको शब्द कहते हैं, उसके दो रूप हैं। एक नाद है, और दूसरा उसकी शब्द है, साउंड है, शब्द है, प्रकाश है। तो कहते हैं काट में सिंध कियो प्रकाश, सिंध के तद्दे को छोटा वो दे दिया है। वो शब्द उसके अंदर में चल रहा है, और वो शब्द गुरु है। जो कहते हैं मेरा गुरु, मेरा गुरु, मेरा सदगुरु, और मेरा गुरु बड़ा समर्थ है, मेरा गुरु बड़ा ये है। तो मेरा गुरु वही है जो उस वक्त उसकी पालना करता है। हम बाहर फोटोओं को इधर उधर मत्थे टेकने लग जाते हैं आके। हमें कुछ नहीं पता, ऐसा हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। हम बाहर मत्थे टेकते हैं, फोटो को मत्थे टेकते हैं, फिर कभी उसको खाना खिलाते हैं, कभी उसको खाना खिलाते हैं। सोचते हैं कि परमात्मा का शुक्राना कैसे किया जाए, लेकिन हमने शुक्राना ना करके एक सिस्टम बना लिया है कि ये करना है, फिर ये करना है। वो ससुराल वाले ये लेके आएंगे, मायके वाले ये लेके आएंगे, फलाना ये करेंगे। फिर उस रस्म में पढ़ के फिर उस औरत को खराब करते हैं। अगर कहीं उनके मायके से कोई चीज कम हो जाए, तो फिर उसको तानाजनी करते हैं ससुराल वाले। कितनी लानत है, कितनी लानत है हम पर, कि हम एक उसको, जो घर में एक जिंदगी दे रही है, घर में एक ऐसे जीव को पैदा कर रही है जो इस घर की इज्जत रखने वाला है, अगर उसको ठीक माँ शिक्षा दे, तो वो रब आपके घर में पैदा हो रहा है। चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, वो रब पैदा हुआ है। ना हम रब की इज्जत करते हैं, ना उसकी करते हैं। फिर ससुराल वाले गिनने लगते हैं कि इसके मायके से आया क्या है, फिर उसको ताने देने लगते हैं। ऐसे ससुराल वालों को अगर समझ आ जाए, तो जूते मार मार के ना, मार मार के जूते उनका शक्ल बिगाड़ देनी चाहिए। जिनको कदर नहीं आती इस चीज की, ये समझना पड़ेगा। जी बानी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। खैर, जूते मारने के लिए बानी नहीं कही, वो तो मैंने कही है, क्योंकि हमारी सोच अलग है। कट कट कट, कट में, घाट कट में में। सिंध कियो परगास। हम्म, घाट हाँ, में सिंध कियो परगास। हाँ जी। ऐसा समरथ हर जियो आप। ऐसा सारा काम करने वाला आप परमात्मा, बजाते खुद परमात्मा। वो किसी देवी देव को नहीं भेजता। जिसको पास देवी देवते आते हैं, वो देवी देवते को सुन के पैगंबर बन जाते हैं। वो मतलब किसी चीज बहुत बातें करने लग जाते हैं। वो सारे गलती रास्ते पे आया। परमात्मा का और इंसान का डायरेक्ट रिश्ता है, इसमें कोई देवी देवता बीच में आके काम नहीं करता। ये समझने की बात है, जिस वक्त वो अंदर में है। वाणी में कहते हैं, कहते ब्रह्म एक हालत करिए, रूप रंग के वेश, कहते हैं कर्म भूमि मेर, कहते तो उपदेश, कहते इंद्र चंद्र सूर, कहते मंडल देश, कहते सिद्ध बुद्ध नाथ, कहते देवी वेश, कहते देव दान मुन, कहते रसमुन, केतियां खानी, केतियां बाणी, कहते पात निंद, कहतियां सुती सेव, कहते नानक अंत नाथ। इतनी दुनिया पैदा कर रही है, वो कोई
उसको उन सब की रक्षा कौन कर रहा है? एक परमात्मा। वो शब्द रूप में आपके अंदर है। जब मैं शब्द कहता हूँ, वो लिखने वाले शब्द नहीं है, वो अशब्द शब्द है, वो अनाम नाम है। और वो वाणी में भी आया है कि वो परमात्मा जो है वो अशब्द रूप है। उसको, उसी परमात्मा को तो ऐसा समर्थ, समर्थ के थत्ते को छोटा वो दे दिया है। ऐसा समर्थ हर जीव आप, परमात्मा समर्थ है, कॉम्पिटेंट है, हर हृदय में है। जो हमारे अंदर है वो बाहर है। वो इस सारी दुनिया का मालिक है। वो इस शरीर का भी मालिक है। एक एक शरीर, एक एक ब्रह्मांड है। आगे चलते हैं। ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख हम्म। न बिसरै जिय भगतन कै। निमक न बिसरे जिय भगतन के। वो अपने भक्तों के दिल से, जान से कभी वो विसारता नहीं। और ना विसरी ना विसारी, ना विसारता है ना विसरने देता है। तो अपने साथ जोड़ के रखता है। और आठ पहर मन ताको जाप। इसलिए ऐ मेरे मन, तू 8 पैर हैं, 4 पैर दिन के हैं, 4 पैर रात के हैं। तो अपने ख्याल को उसके साथ जोड़ना है। जाप का मतलब नहीं कि आप कोई अक्षर लेके बोलते रहो, जैसे वाहिगुरु 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 बोलते रहो, या सतनाम सतनाम बोलते रहो। अक्षर बोलना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं। लेकिन अक्षरों में नहीं पढ़ना। जिसको आप याद करते हो, मानो आपकी अपने हस्बैंड के साथ बड़ी याद बनी है, तो उसका नाम ले लेके नहीं बोलते आप। आपके हस्बैंड का नाम होगा कोई, अपनी बीवी का नाम होगा, उसके साथ बड़ी लगाव है, तो याद बनी हुई है। तो वो याद लगातार आपको अंदर लग रही है। ज्यों मीरा जी कहती है, जैसे हृदय में ज्यों समसालिक एक तीर लगा होता है, वो चुभ रहा होता है, कसक कसक कसकानी, उसकी कसक जो है मैं छूती रहती है, उसको सिमरन कहते हैं। मुंह से बोलने वाला सिमरन बड़ी अच्छी बात है, उसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, इनिशियली वही होता है। लेकिन उसके बाद कसक कसक उसके साथ लगता, दिल लग जाता है, और उसकी कसक खींचती रहती है। उसका इशारा हम इस तरह कर सकते हैं, जो दुनिया में हम समझ सकते हैं। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, पहले शादी होने के बाद वो फेरे होके आ जाती है, फिर उसको 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए उसके मायके में छोड़ देते हैं। तो वो अपने भाई से भी बात करती है, माँ से भी बात करती है, बाप से भी बात करती है, लेकिन हर तरफा उसका कान ये लगा रहता है कि वो आ गया कि नहीं आ गया। उसकी इंतजार रहती है। ये दुनियावी बात समझाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो सिमरन क्या चीज है। अभी माँ भी बड़ी प्यारी थी, भाई भी बड़े प्यारे थे, बाप भी बहुत प्यारा था, लेकिन सबके ऊपर सिमरन किसका चल रहा है? वो उसका चल रहा है। उसको कहा है फिर पढ़ना जी, निमक ना। निमख न बिसरै जिय भगतन कै। आठ पहर मन ताको जाप। उसके भक्त जो रहाओ। उसके प्यारे हैं, उनके दिल से परमात्मा की याद एक सेकंड भी नहीं विसरती। इसे कहता 8 पैर मन ताको जाप। रहाओ। आगे जी। प्रथमे माखन पाछे दूध। यहाँ मेरे को ज्यादा बयान करने की जरूरत नहीं। जिस रास्ते से माता दूध पिलाती है, वो दूध वाली जगह जगह है, वो थोड़ी हैवी हो जाती है, उसके अंदर थोड़ी सख्ती आ जाती है। हम इसको दुनियावी सेक्स की तरह मत लेके जाओ। ये बड़ी पवित्र चीज है। वो एक मक्खन माता के अंदर पैदा हो जाता है, जो उसी के खून से
बना है, वो मक्खन बना उसके खून से। जब बच्चा पैदा होकर उसको मुंह लगाएगा ना, तो वो जो मक्खन है वो दूध के रूप में माता का बच्चे को मिलेगा। और उससे बढ़िया खुराक दुनिया में कोई बनी ही नहीं है। जितने मर्जी आप बाहर दिए आते हैं ना, आर्टिफिशियल दूध आते हैं, पानी में घोल के पिला दो, गाय का पिला दो, फलाना पिला दो, इससे बड़ा कुछ नहीं बना। इससे बड़ा अगर परमात्मा ने कुछ बनाया है तो उस बच्चे के लिए, बच्चे का जो अंगूठा है वो बनाया। अगर उसको दूध की कमी पड़ जाए, कहीं वो मुश्किल में पड़ जाए, तो परमात्मा ने इतनी बख्शिश करी है, उसको भी हम पहचान नहीं सकते वो बात क्या है। वो बच्चा कई दफा पैर का अंगूठा या हाथ का अंगूठा मुंह में ले लेता है। ये बड़ी खास बात है। आगे जी। रथ में माखन पाछे दूध, मैलू कीनो साबुन सूध। मैलू, मैलू मतलब वो जो बच्चा, वो उसको मैलू बोला है, वो गंदा था। वो एक ऐसी जगह पर पड़ा था जहां गंद था, जिस रास्ते से आया उधर भी गंद था। और माता का जो गंध है उसके मुंह के आगे से गुजरता है, जिसे उसको मैलू बोला है। मैलू कीनो, उसको उसको कैसे किया? साबुन सूद, साबुन से शुद्ध करके उसको पवित्र कर दिया। और जब वो बच्चा पैदा होता है, उसको सोना चमकता हुआ, उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके मुंह, लोग देख देख के चूमने लगते हैं, देखने लगते हैं कितनी सुंदर आंखें हैं, कितना ये है। ये सारा वो साबुन है ना, जिसको, उस मैलू को, मैलू बच्चे को ही बोला है, उसको शुद्ध किया माता के खून से ही। और सादा शुद्ध करने के बाद जो चीज रखनी थी वो बच्चा था, बाकी चीजें फेंक दी। आगे चलते हैं। कहते निर्भय हो डरता फिरे, कहते निरपो डरता फिरे। यह यहाँ पर मेरे को कुछ कई दफा कंफ्यूज इसलिए होना पड़ता है कि ज्ञानियों के अपने अर्थ हैं, लेकिन ये अंदर के अर्थ कुछ और हैं। कहते, डरते, निरपो, निरपो कहते आत्मा को। कहते निरपो, निरपो कौन है? अकाल पुरख वाहिगुरु। हम पढ़ते हैं जपजी साहब का, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव, निर्भव निर्वैर। वो जो पैर थे, निर्भव डरता फिरे, परमात्मा ने इसके अंदर सारी ताकतें दी थी, लेकिन इसको अपने आप की समझ नहीं आई, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करा, इसलिए हम सब डर रहे हैं। वो बच्चा भी डरता है। वो किस वक्त डरता है? जिस वक्त उसको अंदर की आवाज आती है, जब आंख बंद करके उसको अंदर की रोशनी का अनुभव होता है, या अंदर की उसकी संग की घंटे की आवाज आती है अंदर में, तब वो खुश होता है। और जिस वक्त वो मिस हो जाती है, तो ये तो निर्भय है ही है, बच्चा तो निर्भय है, लेकिन इसको दुनिया के पैटर्न लगते हैं। शब्द से जब खाली होता है तो ये डरने लगता है। इसलिए इसके सामने वो घंटी भी बजाई जाती है और दीवा भी रखते हैं। आगे जी। कहते निर्भय हो डरता फिरे, होंदी को अणहोंदी हिरे। ओंधी कहते हैं, अड़ोंधी माया को बोला है। ओंधी कहते हैं जो आई चीज है, जिसका कोई नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन माया का ऐसे जाल पड़ता है
कि वो हणहुंदी होंदी को डरा रही है। जो परमात्मा की अंश आत्मा है ना, उसको माया के कई रूप से वो डरते हैं। उसको सुपना भी आता है, उसको और भी आता है। कई दफा आप देखो वो रोने लगता है, कांपने लगता है, एकदम कांप जाता है इस तरह से। आगे चलते हैं जी। देहि गुप्त विदेहि दिसै। देही गुपत, जिसने इसको सब कुछ दिया था, वो देने वाली दात है, वो गुपत हो गई। विदेही दी से बाहर शरीर में आ गया। फिर ये हंसना रोना खेलना कूदा करना, कभी कुछ कभी कुछ। आगे चलते हैं जी। सगले साज अगली, करत जगदीसै। सगले साज करत जगदीश है। और परमात्मा सारे जीवाणु पैदा करके, करत जगदीश है। परमात्मा ने सारे जीव पैदा करके, सगले जीव करत जगदीश है। ये परमात्मा ने सारे पर बख्शिश करता है। जब ये डरता है तब इसको आसरा देने के लिए भी अंदर से ही होश आती है। हमने देखा बड़े बंदे भी रात को सोए सोए कांप उठते हैं, कई दफा खड़े खड़े कांप जाते हैं, बुढ़ाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं। साथ वाले पूछते हैं क्या हो गया क्या हो गया, तो कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ। होता क्या, इसको अंदर डर लग रहा होता है, जिसको कोई उल्टा सीधा सपना आता है। आगे चलते हैं। ठगन हार अण ठगदा ठगै। जी, इसमें इतनी ताकत थी, जो इसको ठगने वाले थे उसको ठग सकता था। ठगा दे ठग नु ठग, ये ठगने वाले को ठग सकता था। लेकिन बाहर की जो ताकत है, इसको डरा रही है। आगे चलते हैं। ठगन हार अण ठगदा ठगै। आगे। बिन वख बिन नहीं, आवाज वखर नहीं आई। फिर उठ लागै। बिन वक्र, वक्र नाम को कहा है, नाम के सौदे को कहा है, उस बख्शिश को कहा है। बिन वखर फिर बिन वक्र फिर उठ लग गए। बगैर सौदे के इसको दोबारा जन्मों में आता रहता है। अगर नाम नहीं मिला, ये वक्र कहां से मिलती है? गुरु से। और गुरु कहां से मिलता है? जब परमात्मा की मौज होती है, वो गुरु मिलाता है। और यहां पर उसकी बख्शिश की इंतजार करनी चाहिए, इधर उधर मत्थे टेकने नहीं भागना चाहिए। गुरु साहब ने हमें गुरु ग्रंथ साहब दिया है, जो हमारी अपनी बोली में है। आधा हिंदुस्तान इस बोली को जानता है, लेकिन कहते ये पंजाबी में है, कोई कहता है हिंदी में है। दरअसल में ना पंजाबी में है ना हिंदी में है, ये वो बोली स्पोकन लैंग्वेज में है। और इसको हम समझ इसलिए नहीं सकते कि ये जिस चीज का बयान कर रहा है वो हमारी आत्मा और परमात्मा का रिश्ते को बयान कर रहा है। ना हम आत्मा को जानते हैं, ना हम परमात्मा को जानते हैं, ना हम मन को जानते हैं, ना बुद्ध न चित्त न आकार को जानते हैं। लेकिन इनके सब के एक्शन में आके हम एक फुटबॉल की तरह, किक लगती है तो काम से क्रोध की तरफ भाग जाता है, उधर से किक लगती है तो क्रोध से लोभ की तरफ भागता है, उधर से किक लगती है लोभ से अहंकार की तरफ भागता है। जैसे फुटबॉल को किक लगती है तो चारों तो घूम रहा है, इस तरह हमारी सोच इस दुनिया में आके घूम रही है। और बिन वक्कर फिर उठ उठ लागे। और बगैर सौदे के नाम के जिसको कोई ठिकाना नहीं मिलता। संत सभा मिल करो बख्यान। ध्यान, मैंने संतों की सभा में जाके इसको सोचो। जो बानी पड़ी हुई है, उस वक्त गुरु ग्रंथ साहब नहीं बना था जिस वक्त ये शब्द लिखे गए थे।
लिखा था, ये शब्द बाद में लिखन में आए हैं। संत सभा मिल करो विख्यान, संतों की सभा में सत्संग में जाके उनकी समझ लेके उनकी उनको समझो कि वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, ग्रंथ क्या कहता है, पुस्तकें क्या कहती है। हम हम इस दुनिया में बहुत गंदे रास्ते चले गए हैं। हम सोचते हैं, हमें सोचते हैं इसको जन्नत मिलेगी, उसको जहन्नम मिलेगा। उन भले मानसों को ये नहीं पता, जो जहन्नम है वो तो खतरनाक है ही, तो जिसको जन्नत कहते हैं वो जहन्नम से भी गया गुजरा। एक आदमी जब गरीब हो उसको अमीर बनाया जाए, तो जब गरीबी में थोड़ा दुख होता है तो अमीर में खुश हो जाता है। अगर उसको पहले जन्नत मिल गई तो खूब एंजॉय करा, उसके बाद उसको गरीबी मिल गई तो अपनी माँ का सिर पिट के रोएगा वो कि मेरे साथ हुआ क्या। और जन्नत और जहन्नम दोनों ऐसे हैं, कभी इधर कभी इधर, वो भी फुटबॉल की तरह घूम रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं थोड़ी वक्त ये पाठ कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा कि मैं तो इतनी बार नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो इतनी बार पढ़ता हूँ, मैं तो जन्नत में जाऊंगा, और फिर जन्नत में जाके फिर वो कुछ और ढूंढते हैं। ये सारी गलत बातें हैं। जन्नत उतनी ही खतरनाक है जितना जहन्नम है। जितना स्वर्ग है ना, उससे ज्यादा नरक, नरक से स्वर्ग ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि राजों अ, जब अच्छे काम करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है, और फिर स्वर्ग से फिर नरक मिलता है। जब वो दुनिया में आके लोगों के गले काटते हैं, कुछ करते हैं, गाय मार दी, मुर्गी मार दी, बकरी मार दी, इसको खा के क्या करते क्या है, रोटी पानी क्यों नहीं खा सकते। तो वो गलत खाने खाते हैं। तो उनको, अगर वो सोचें कि उनको जन्नत मिलेगी, नहीं, जिस बकरे को मारा वो बकरा तुमको काटेगा, क्योंकि ये तो लेने के देने हैं। इस हाथ करो उस हाथ मिले, ये सौदा दस्त बदस्ती है। यहाँ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती, ये छोड़ने वाली बात है नहीं। अगर समझ में नहीं आता तो उनको हम समझा भी नहीं सकते। तो इसलिए कबीर कहते हैं, बहते को बह जान दे दिक्के दो और, उसको दिक्कत दूजा खसमनु खा। नहीं मानता तो नाम मन, तेरे से मैंने कौन सा कमीशन लेनी है, या तू नहीं मानेगा तो मेरा कोई साह बात चलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोई समझे तो समझाओ, नहीं समझे तो उसको बोलो भाई साहब ठीक है, चाय पियोगे, पानी पियोगे, कॉफी पियोगे, कोका कोला पियोगे, क्या पियोगे, और फिर जल्दी से उसको अपने घर से रफा दफा कर दो, निकाल दो। क्योंकि उसका आपके घर में रुकना भी नेगेटिव क्रिएट करेगा, आपके घर में नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा, पूरा घर को नष्ट करके निकलेगा। जैसे जैसे एक होता है ना, एक आदमी गंदगी में लिबड़ा हुआ आपके कमर ड्राइंग रूम में आके बैठ जाए, तो उसको चारों तरफ पॉटी लगी हो, तो आप उसके पास बैठोगे, समझ लो जो परमात्मा से बिछड़े हुए हैं वो पार्टी से लिपटे हुए हैं, उनसे बचना पड़ेगा। वो किसी कौम का, वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उनसे बचना पड़ेगा। फिर पढ़ जो संत सभा। हाँ जी। संत संत सभा। सभा मिल करो बख्याण, सिमर संत हाँ जी। सभा मिल करो बख्याण, किस चीज का सिमरत व्याख्यान करना है? सासत वेद पुराण। स्मृति, शास्त्र, वेद और पुराण, ये क्या कहते हैं? ये किसी पंडित के मुख से मत सुनो, ये किसी अनुभवी मुख से सुनो, जो अनुभव जानता हो। ये ज्ञानियों से हम ग्रंथ की वाणी सुनेंगे तो ज्ञानी नहीं बयान कर सके। हाँ, अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी है
जिसके अंदर सोच चढ़ती है, तो वो आपको पूरी तरह से ठीक बयान कर सकेगा ना। ये जो वाचक ज्ञानी है ना, दो ज्ञानी होते हैं, एक वाचक ज्ञानी है, एक ब्रह्म ज्ञानी है। वाचक ज्ञानी कहते हैं जो बातों के ज्ञानी, बड़ी बातें मारते हैं जी, मैंने यहाँ पे किया, फिर जब मैं लंदन गया, फिर जब मैं कनाडा गया, उधर मैंने ये बोला, इतना बोला, इतना बोला। इन सब से जान छुड़ाओ। ये भी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, उस एरिया में भी ना बैठो। सिमृत शास्त्र, सिमरत सासत वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोय। पढ़ोगे जब इन इन जिन इन मुतबरक किताबों की, गुरु ग्रंथ साहब की, या ऐसी कोई महापुरुषों की वाणी की आपको कोई बयान करेगा, ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म की विचार है, ये परमात्मा की बात है, ये मेडिटेशन की बातें हैं। आप कहते हैं लेकिन विचारे कोई, कोई कोई इसको जान सकता है, कोई कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है, बाकी आपका टाइम वेस्ट करेंगे। बहुत सारी लोग किसी टाइम फिक्स किया हुआ, कहाँ जा रहे हैं, मैं कथा सुनने जा रहा हूँ। सुन सुन तो तुलसी साहब कहते हैं, सुन सुन कथा पुराण, तेने जन्म बिगाड़ा, क्योंकि तूने सुनी उनके जो फंसे हुए हैं दुनिया में, किसी आजाद पुरुष के से ये नहीं सुना। इसलिए पुराणों में नुक्स नहीं है, किताबों किताबों में नुक्स नहीं है, लेकिन जो सुनाने वाले हैं उनकी उनका अनुभव ही नहीं है। वो वाचक ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म की विचार है तो कोई ब्रह्म ज्ञानी करेगा ना। ब्रह्म विचार विचारे कोई, इसको तो कोई ब्रह्म ज्ञानी विचार सकेगा ना। आगे जी। ब्रह्म विचार विचारे कोय, नानक ताकी परम गत होए। कहते ए नानक, ऐसे इंसान की परमगत, परमगत मैंने उस वो आजाद हो जाएगा, वो फंसेगा नहीं, गुरु कृपा से इस शरीर में रहता हुआ। जब उस गुरु की मौज से वो इस दुनिया से बैठ, इस दुनिया से उसकी सीधी फ्लाइट सचखंड तक होगी, रास्ते में उसको रोकना लगा। तुलसी साहब कहते हैं, मुर्शिद ने दस्त पंजा दिया, सीधे चले जाना वहां, खौफ व खतर की जा नहीं। तेरे को कोई रोकने वाला नहीं, ना कोई खौफ है, ना खतरा है, ना खौफ व खतर की जा, मैंने उसका कोई इंटरफियरेंस ही नहीं आपके साथ, आपके रास्ते में वो आता नहीं। योर्स इज ए वीआईपी रूट। आपने देखा ना, हमारे G20 हुआ था अभी, तो उसमें सारी सड़कें खाली थी, तो वो किसके लिए थी, जो G20 के बंदे थे। तो आप भी उस G1 के पास आते हो, जो एक ही ग्रेट वन है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। उसने रास्ता आपके लिए बिल्कुल खाली करके रखा है। गुरमुख गाड़ी राह चलायो, वो इतना बड़ा रास्ता है जिसमें गड्ढे निकल जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। जिससे फिर पढ़ दो जी। ब्रह्म विचार विचारे कोय, नानक ताकी परम गत होए। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम ऐसा ही है। इसमें इसमें वजन लगना, क्योंकि इसका बाहर का जो हिस्सा, कल बाहर का हिस्सा बयान करा था, उसमें जब अगर उसको शब्द का प्राप्ति हो जाए, तब भी उसको जठर माया छू नहीं सकती। उसको बाहर की जो, पानी का मतलब है बाहर की जो तृष्णा, उसको तंग नहीं कर सकती। लेकिन इसकी शुरुआत तो माता के पेट से हुई है, असली परमात्मा वो है। जो कहते हैं ना, उससे ये परमात्मा ने कोई अपना ग्रंथ लिखा नहीं है।
और परमात्मा बोलता नहीं है, वो चूं बेचूं है। चक्र चैन और बरन जात, ना उसका चक्र है ना चैन है, ना बरन है ना जात है, ना कोई रूप है ना रंग है। चक्र चैन ना रूप रंग, उसका कुछ नहीं है, वो चूं बेचूं है। आत्मा का क्या आकार है, आत्मा का क्या रूप रंग है, वही परमात्मा का है। इसलिए बार बार संत हमें महापुरुष यही समझाते हैं कि यह इंसान मेडिटेट करके अपने अंदर घुस के उस नूर को देख, जिस 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 नूर को अल्लाह ने पैदा किया, परमात्मा ने पैदा किया। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे। एक नूर थे, उस नूर थे। सब में जोत, जोत है सोई, तिसते चानन सब में चानन होई। एक नूर ते सब जग उपजा, को भले को मंदे। तो उसमें गुरु नानक साहब ने जोत बोला है, कबीर साहब ने नूर बोला है, उसको ज्योति भी कहा गया है। ये समझने की बात है। ये किसी, ये मजमून किसी कौम का नहीं है। जहां तक कौमों के सवाल है, अगर कोई कौम कहे कि ये मेरा है, तो वो कौम धोखे में है। गुरु ग्रंथ साहब किसी कौम का नहीं। उसे कहने जी साडा है, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕਾਈ को, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ नहीं है, ये सबका है। बानी मैं नहीं कह रहा, वो गुरु बानी कह रही है, बापन ना ही काहे को, पावन को हरि राजा। ये जो हरि है, शहनशाह है, जिसको पसंद है वो उसी का बाप है। ये किसी पर्टिकुलर कौम का बाप नहीं है। और संतों ने कोई कौम नहीं बनाई, जिसने कौम बनाई है वो संत हो ही नहीं सकता। ये याद रखें। तो आज का सत्संग इधर समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन है, बहन जी पढ़ दो। देहि गुप्त विदेहि दिसै, सगले साज करत जगदीसै। ठगन हार अन ठगदा ठागै, बिन वखर फिर उठ लागै। संत सभा मिल करो बख्यान, सिमरत सासत वेद पुराण। ब्रह्म विचार विचारे कोय, नानक ताकी परम गत होए। आज का सत्संग समाप्त है, कल मिलते हैं। ये मेरे को बड़ा जरूरी था, सुबह से ख्याल आ रहा था कि इसको असलियत को बयान किया जाए, तो उसको समझना था। हाँ जी, तो आगे चलते हैं जी। कल मिलते हैं गुरु कृपा से।